हेलो एवरीवन, आज हम अल्केन वाले टॉपिक में एक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमारी जितनी भी वीडियोस थी उसमें हमने प्रेपरेशन के रिगार्डिंग डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इस वीडियो में। बड़ा इंटरेस्टिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? फिजिकल किसकी? यस, अल्केन। अब तो पता चल गया ना अल्केन क्या होता है, कैसे बनाते हैं। कितनों को क्लियर है? पूछें? फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। जो आज की हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी उसमें कुछ ट्रेंड्स, ठीक है, एक रेगुलर ऑर्डर में होते हैं, कुछ इरेगुलर ऑर्डर में होते हैं। रेगुलर मींस हमने बोल दिया कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये चीज बढ़ेगी, ठीक है, वो बढ़ेगी, वो रेगुलर ट्रेंड हो गया। बट कईयों में क्या होता है, कभी कम हो गई, कभी ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कभी ज्यादा हो गई, ऐसे ट्रेंड को बोलते हैं इरेगुलर ट्रेंड। ठीक है, जो आज हम प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें कुछ ट्रेंड रेगुलर होंगे, कुछ इरेगुलर होंगे, दो तरह के होंगे। सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज नेचर, सेकंड इज बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड डेंसिटी। कौन कौन सी बोली मैंने? नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, यस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, दूसरी थर्ड क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है, उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? नहीं, 5 ही है, मैंने 6 लिख दिया यहाँ पे। 4 लिखना सर। सॉल्युबिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड डेंसिटी, बड़ी इजी प्रॉपर्टीज है सारी की सारी। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर के बारे में। दो तरह का नेचर होता है, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ होते हैं पोलर नेचर के, कुछ होते हैं नॉन पोलर नेचर के। अब आप मुझे ये बताइए, आपको कैसे पता चलेगा कोई सब्सटेंस पोलर है कि नॉन पोलर है? इधर पूछा भी था किसी ने मेरे से, पोलर आपने पूछा था शायद, क्या होता है पोलर नॉन पोलर, कैसे पता चलता है कौन पोलर होगा? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो भी दो एटम है, अगर उन एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है दैट एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे मैं वाटर की बात करता हूं, जैसे HOH, ये वाटर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। उस डिफरेंस की वजह से क्या होता है, दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी वजह से इसको बोला जाता है कि देयर इज अ क्रिएशन ऑफ पोल्स। यहाँ पे पोल क्रिएट हो गए। कौन से पोल? हाइड्रोजन पे पॉजिटिव पोल क्रिएट हो गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूल्स। ये बात क्लियर है? ठीक है। अगर हम बात करें अल्केन की, अल्केन कैसा होता है? कार्बन जिसके साथ कौन लगे होते हैं, या तो कोई दूसरा कार्बन लगा होगा या हाइड्रोजन लगे होंगे। इसमें दो तरह के बॉन्ड है, ठीक है। कौन से दो तरह के बॉन्ड है? एक है कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। इस कार्बन और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है, ठीक है ना। इस कार्बन और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। क्या किसी पे कोई चार्ज आएगा? नहीं, ठीक है। दूसरा, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है, लेकिन वो डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है। यहां पे क्या है? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पे क्या है? स्मॉल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस कम है, क्या चार्जेस आएंगे? ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे क्या, जो हमारे अल्केन्स हैं, अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। नॉन पोलर नेचर होने की वजह क्या है, रीजन क्या है? ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ड्यू टू स्मॉल difference
in the electronegativity of carbon and hydrogen atom. So they are non-polar in nature. ये पॉइंट क्लियर है सबको? दूसरी हम बात करते हैं, इसी नॉन-पोलर से रिलेटेड है सॉल्युबिलिटी। ये नॉन-पोलर से रिलेटेड है, कैसे? आपने एक शब्द सुना होगा, पोलर डिसॉल्व पोलर, नॉन-पोलर डिसॉल्व नॉन-पोलर। सुना है ऐसा? जो सिमिलर होते हैं दे लाइक ईच अदर। ये सुना है? आपकी कॉमन एग्जांपल देता हूं। जिसकी सोच आपकी सोच से काफी हद तक मिलती हो, मोस्टली वही आपके फ्रेंड होते हैं। अगर कोई आपके बहुत ज्यादा उल्टा होता है, उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है आपका दोस्त होने की। उसके साथ क्या है, आपकी बनती नहीं है, हमेशा लड़ाई होती है। ठीक है? किसके साथ आपकी सबसे ज्यादा बनेगी, किसके साथ कम लड़ाई होगी? जिसके साथ आपकी सिमिलैरिटी काफी हद तक मिलती है, सोच काफी मिलती है। ठीक है? इसी तरह से केमिस्ट्री में भी होता है। अगर हमने किसी दो मॉलिक्यूल को मिक्स करना है तो उनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक सिमिलर होनी चाहिए, तभी वो मिक्स हो पाएंगे। अदरवाइज वो क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है? यही चीज होती है पोलर डिसॉल्व पोलर। क्या ऑयल पानी के अंदर डिसॉल्व होता है? तो उसके पीछे रीजन क्या है? यही पोलर नॉन पोलर वाला। अब मैंने बात की, ये क्या है, अल्केन क्या है, नॉन पोलर। थोड़ी देर पहले मैं यहीं पे वाटर की एग्जांपल भी दे रहा था। वाटर क्या है, पोलर। क्या अल्केन वाटर में डिसॉल्व होगा? यस, नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्केन्स आर पोलर इन नेचर, जिसकी वजह से, यस सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, जिसकी वजह से दे आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर वाटर। वाटर क्या होता है, पोलर नेचर का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल वाटर लेके आ गया मैं, जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है वैसे ये पोलर वाटर आ गया। ठीक है, इसको मैं सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर देता हूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज वाटर इज पोलर इन नेचर। वाटर इज पोलर इन नेचर। तो सॉल्युबल किस में होगा? यस, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। कौन से नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं? कुछ एग्जांपल्स। बेंजीन सुना है? बेंजीन क्या है? ये तो खुद एक हाइड्रोकार्बन है, पता है ना? ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का और फंक्शन सुना है कभी? एक और फंक्शन है इसका, फायर एक्सटिंग्विशर, उनमें भी यूज किया जाता है। ठीक है, आग को बुझाने के लिए यूज किया जाता है इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड को। इसके अलावा ईथर। इसमें कौन कौन सी एग्जांपल आ रही है आपकी? ईथर, ठीक है, एक मैंने बोला था बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, CCl4। ईथर कैसा होता है? ROR, मतलब दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन चेंज होंगी और सेंटर में ऑक्सीजन होगा। बेंजीन कैसा होता है? यू नो वेरी वेल, C6H6। ये बेंजीन होता है। गॉट इट? अब छोटा हाइड्रोकार्बन है, बड़ा हाइड्रोकार्बन है और बड़ा हाइड्रोकार्बन है। तो अगर साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ये तो नॉर्मल सबको पता ही होना चाहिए। अगर किसी पार्टिकल का साइज बड़ा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? छोटे की ज्यादा होती है कि बड़े की ज्यादा? छोटे की ज्यादा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जब कार्बन एटम बढ़ेगा ऑब्वियसली साइज में बढ़ेगा। ठीक है, कोई इथीन की बात करें, इथीन में क्या होते हैं? 2 कार्बन। प्रोपेन, सॉरी मैंने शब्द गलत बोल दिया। इथेन में क्या होते हैं? 2 कार्बन। प्रोपेन में क्या होते हैं? ब्यूटेन में, पेंटेन में 5। जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं साइज भी बढ़ता है। जब साइज बढ़ता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल है।
कभी आपने ऐसा देखा है कि आपके कपड़ों पे जब कभी कोई ग्रीस लग जाती है, जब हाथ पे पेंट लग जाता है, तो आप क्या यूज करते हो? टार्पिन ऑयल या फिर पेट्रोल। उसमें क्या रीजन है? बिकॉज बोथ आर ऑफ सिमिलर नेचर, ये दोनों नॉन पोलर नेचर के हैं। ठीक है, जो ग्रीस हो गया या पेंट हो गया दैट इज ऑल्सो नॉन पोलर इन नेचर। जो आपका टार्पिन ऑयल हो गया या पेट्रोल हो गया दे आर ऑल्सो नॉन पोलर इन नेचर। ये दोनों नॉन पोलर कैन डिसॉल्व ईच अदर। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो ग्रीस या पेंट आपके कपड़ों से और हाथ से निकल जाता है। बात समझ आई? क्लियर? अभी हम बात करेंगे जो बचे हमारे पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे मैंने बोला था कुछ रेगुलर ट्रेंड्स होते हैं, कुछ इररेगुलर ट्रेंड होते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट शो रेगुलर ट्रेंड, और जो मेल्टिंग पॉइंट है इट शो इररेगुलर ट्रेंड। ये समझ गए? ठीक है, एक रेगुलर ट्रेंड शो करता है, एक इररेगुलर ट्रेंड शो करता है। चलिए आगे एक और चीज बताता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, अगर हम किसी चीज को हीट करते हैं, सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट आएगा? सबसे पहले कौन सा पॉइंट आएगा, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले मेल्ट करेगा और फिर बॉइल करेगा। कम क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है हमेशा कि बॉइलिंग पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का? मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बिकॉज मेल्ट होगा तभी तो वो बॉइल होगा। ठीक है, अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैंने बोला कि मेल्टिंग पॉइंट जो था वो इररेगुलर ट्रेंड दिखाता है। इररेगुलर की बात बाद में करते हैं, पहले मैं रेगुलर ट्रेंड आपको बता देता हूं। ठीक है, बॉइल कौन जल्दी करेगा, जिसका साइज छोटा कि जिसका साइज बड़ा? छोटा, जिसका साइज छोटा। सो बड़ा इजी है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट टोटली डिपेंड अपॉन साइज। कैसे? ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, मतलब ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? वैन डर वाल्स फोर्स। कौन सी फोर्स होती है? वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, इनके बीच में भी वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स होती है। अब पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर है। ठीक है, अगर पोलर होते तब भी उनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्स होती है। जो पोलर के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स होती है और जो नॉन पोलर के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स होती है, दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है? पोलर वाली। तो यहां पे कौन सी वैन डर वाल्स फोर्स जो है वो नॉन पोलर के बीच में, तो क्या होती है? ये वीक होगी। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं वो हमेशा वीक होती है। अब एक छोटा मॉलिक्यूल है, उसके बीच में वैन डर वाल्स फोर्स जितनी है, और एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसके बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्स है, दोनों में से किसके बीच में वैन डर वाल्स फोर्स आपके अकॉर्डिंग ज्यादा हो सकती है? जो बड़ा है। जो बड़ा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये दो फिंगर्स आपस में यहां पे ऐसे चिपका लेता हूं, ठीक है, तो मैं बाद में क्या करूंगा, इनको अलग करने की कोशिश करूंगा खींचकर। मैं दो हाथ ऐसे चिपका लेता हूं, मैं इनको खींचकर अलग करने की कोशिश करता हूं। इजी किसको है, फिंगर्स को कि हाथों को? क्यों? क्योंकि सरफेस कम है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है। यही कंसेप्ट यहां पे वैन डर वाल्स फोर्स के केस में होता है, क्योंकि जितना सरफेस बढ़ता जाएगा उतनी फोर्स स्ट्रांग होती जाएगी। क्लियर है? सरफेस किसका ज्यादा होगा? बड़े पार्टिकल का। जब साइज बड़ा होता है, सरफेस बढ़ जाता है, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ जाती है, और उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो अलग इजीली नहीं होंगे। अगर अलग इजीली नहीं होंगे, ठीक है, तो बॉयल जल्दी नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर पे। ठीक है, ये आप बात ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं उसके वेपर्स बनते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। जब इन वेपर्स का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर इक्वल हो जाता है, तब कोई भी सब्सटेंस बॉयल करने लग जाता है। ठीक है, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर बोथ बिकम इक्वल, सब्सटेंस स्टार्ट टू बॉयल। ठीक है, अब इक्वल जल्दी हो जाएगा कि कम होगा, वो डिपेंड करता है इसके वेपर्स कितना जल्दी बन रहे हैं। अब वेपर्स कितना जल्दी बनेंगे? जितना जल्दी वहां से निकलेंगे। जल्दी कब निकलेंगे? जब कम फोर्स होगी। ठीक है ना, जल्दी तभी निकलेगा। कम फोर्स कब होगी? जब छोटा साइज होगा। मींस छोटे साइज के अल्केन्स जल्दी बॉयल करेंगे एज कंपेयर टू बड़े साइज के। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं हम
boiling point of alkanes increases, boiling point of alkanes increases with, किसके साथ? boiling point of alkane increases with increase in size of the molecule. ठीक है, रीजन क्या है, ऐसा क्यों? When size increases, Molecular mass van der Waals force increases. Van der Waals force increases with increase in molecular size. एक कार्बन इंक्रीज होने के साथ, अगर एक कार्बन इंक्रीज होता है तो उस पर्टिकुलर एक कार्बन इंक्रीज होने से 20 से लेकर 30 केल्विन तक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. ठीक है, 20 to 30 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट increases with increase in 20 से लेकर 30 केल्विन तक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है with increase in सिंगल कार्बन. अगर एक कार्बन बढ़ाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 से लेकर 30 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ेगा. ठीक है, दूसरा कार्बन बढ़ाएंगे और 20 से 30 का डिफरेंस आ जाएगा. ये बात समझ आ गई? जस्ट एज अप्रोक्सीमेटली बता दिया आपको, क्लियर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये. अब तीसरी चीज, अब ग्राफिकली मैं दिखाऊं ना, ग्राफिकली यहां पे इस तरह की मैं बात करता हूं टेम्परेचर की. अगर इस तरह मैं बात कर लूं क्या, साइज की, साइज बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर? बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन. साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. कुछ ऐसा आपको ग्राफ दिखेगा. क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहां पे. ठीक है, ये नीचे दिख रहा है, दिख रहा है ना नीचे वाला एरिया. ठीक है, यहां पे एग्जांपल देता हूं मैं. C3H कितना होगा, बोलिए? 8. C4H, C5H. अब कार्बन बढ़ रहे हैं तो कार्बन बढ़ने से साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. तो ऐसा आ गया कुछ ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा. अब मैं एक चीज और बात करता हूं, ये मैंने उठा लिया यहां से, ये वाला ये उठा लेते हैं. कितने कार्बन है? 4. ये मैं यहां पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. ठीक है, नीचे इस एरिया में हमने यहां से उधार ले लिया एरिया, डेंसिटी उतने में एक्सप्लेन हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पे मैंने कौन सा एग्जांपल उठा लिया? H10. मैं लिखता हूं 1 2 3 4. हाइड्रोजन आप खुद लगा लेना. ठीक है, मैं यहां पे नहीं लगा रहा हूं. दूसरा इसका 1 2 3, उसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, उसमें भी 10 हाइड्रोजन, इसमें भी 10 हाइड्रोजन. आइसोमर किया था ना हमने, ये आइसोमर हो गया उसका. तो अब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बताइए? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? रीजन? क्योंकि वो सरफेस एरिया ज्यादा कर ले रहा है. सरफेस एरिया ज्यादा ले रहा है. कोई भी चीज जो ब्रांचेस प्रोड्यूस कर लेगी, ब्रांच प्रोड्यूस करने से उसका साइज छोटा हो जाता है. ठीक है, जो लीनियर थी पहले लंबी थी, जब वो ब्रांचेस बनाने लग जाएगी ना, उसका साइज छोटा होता जाएगा. विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग द साइज डिक्रीजेस. तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पर, बॉइलिंग पर टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? साइज पे. तो साइज लीनियर वाले का ज्यादा है कि ब्रांचेस वाले का? लीनियर. जैसे जैसे ब्रांचेस, अगर 2 ब्रांचेस आ जाएंगे किसी में, उसका बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पे ये थोड़ा ऊपर करके बना देता हूं मैं. 1 2 3 4, ये क्या है? लीनियर. इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्रांच. मैं क्या लिखूंगा? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग. जितनी ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा. ठीक है, रीजन क्या है इसका? ड्यू टू ब्रांचिंग साइज डिक्रीजेस. यस, मॉलिक्यूलर साइज डिक्रीजेस. मॉलिक्यूलर साइज डिक्रीज कर जाता है.
यहां तक कोई डाउट? इजी है? किसी को कोई दिक्कत हो सकता है? अभी किसी ने नहीं पूछना? समझ रहे हो कुछ? सोच रहे हो कुछ? देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं ये वाला भी, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, वही एक रह गया इर्रेगुलर वाला। नो डाउट, एक भी नहीं। मेल्टिंग पॉइंट करें एक्सप्लेन? अब ये देखिए, मेल्टिंग पॉइंट शो इर्रेगुलर। यहां पे मैंने बोला साइज बढ़ता जाएगा और वंडरबॉल फोर्स बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके केस में ऐसा नहीं है। उसके केस में ऑड इवन का चक्कर आ जाता है, ठीक है? उसमें जब इवन होंगे ना, इवन वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है? क्या आएगा? अल्केन्स विद even number of carbon, alkanes with even number of carbon show high melting point than किसके मुकाबले? yes, alkane with odd number of carbon atoms। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है? सिंपल लिख लेते हैं, C4H10 C5H12। मैं बात कर रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट की, वो बॉइलिंग पॉइंट था। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर तो मैं उस बात पे जाऊं साइज वाले पे, तब इसका क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, बट इसका लो है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, इवन वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नेक्स्ट मॉलिक्यूल विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट, इसका ऐसा नहीं कि मैं इसका कंपैरिजन 7 वाले से करूं, नो, ठीक है? इसका कंपैरिजन मैं 7 वाले से नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियस अगर इधर को जाएंगे थोड़ा थोड़ा तो बढ़ेगा ना, ठीक है? बिल्कुल जो उसके नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल है उसके साथ कंपैरिजन करना है, ठीक है? विद ऑड नंबर ऑफ अल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन नेक्स्ट टू द इवन वन, जस्ट नेक्स्ट टू द इवन वन, ठीक है? इवन के जो आगे होगा उसका बात करना है हमने, ठीक है? यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, मैं वैल्यूज देख के यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है? उसका फिर आपको कंपैरिजन करके बताता हूं, ठीक है? यहाँ पे देखिए कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ज्यादा नहीं उठाऊंगा मैं। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। आपको पता है कितने कार्बन किसमें होते हैं? ठीक है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है? अब एज पर दिस रूल, साइज वाले रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका क्या होना चाहिए था? टेम्परेचर कम, ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा ऐसा होना चाहिए था, ठीक है? कुछ हद तक ऐसा है भी, नहीं भी है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ठीक है? ऑड इवन वाला चक्कर बस इसमें एक नया आ गया। सो जो इथेन का है दैट इज 101, प्रोपेन का क्या है? 85। अब यहां पे हम क्या सोच रहे हैं, शायद हो सकता है कम हो रहा हो। अब इमीडिएटली जब हम ब्यूटेन पे जाते हैं तो इसका हो जाता है 134.6, ठीक है? जब हम पेंटेन पे जाते हैं तो पेंटेन का क्या हो जाता है? 114.7। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। तो ये किस बेसिस पे हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है? इसमें क्या है? इवन नंबर ऑफ कार्बन। इवन के बाद जो ऑड वाला आएगा उसका टेम्परेचर, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। फिर देखो इवन वाला आया, इस इवन के बाद जो ऑड आएगा उसको कंपेयर करना है, उसका कम हो गया। समझ गए कैसे कंपैरिजन करना है? जो इवन के बिल्कुल बाद वाला ऑड आएगा उसमें भले ही नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, एक कार्बन ज्यादा होगा, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ऐसा क्यों? उसका रीजन होगा ना कोई, सिमेट्री, अरेंजमेंट, ठीक है? कोई चीज अगर बहुत ज्यादा टाइटली पैक हो, कोई चीज बहुत ज्यादा टाइटली पैक हो, उसको तोड़ना इजी होता है। कोई जो बहुत ज्यादा लूजली पैक हो उसको तोड़ना
टाइटली को कैसे तोड़ना इजी होता है, किसने बोला? टाइट हो गए सर, तो फिर नहीं टूटे सर, नहीं स्टेटमेंट चेंज। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, जो लूजली पैक्ड होंगे उनको तोड़ना ज्यादा इजी, यूनिटी कम है, जैसे आप लोगों में। ठीक है, आप लोगों में जब भी कोई प्लान बनता है तो क्या होता है, वो बिखर जाता है, सक्सेसफुल होता ही नहीं। क्यों? आप होने एक अंश भी नहीं बचता, अंश भी नहीं बचता, आप में यूनिटी है ही नहीं। खुद इशारा में कर वो अकेली यूनिटी है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें केस में होता है। अगर मॉलिक्यूल्स में अंदर बहुत ज्यादा यूनिटी है, वो बहुत ज्यादा यूनाइट होकर पास पास में रहेंगे, क्लोजली पैक होकर रहेंगे, तो उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है। ठीक है, समझ गए? अब कैसे पता चलेगा कौन क्लोजली पैक होगा, कौन लूजली पैक होगा? मैं यहां पे बनाता हूं ऑड वाला, ये देखिए। ठीक है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, फोर्थ कार्बन, समझ गए? ठीक है, अब ये बनाता हूं 1 2 3 4 5। फ्री अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप की बात करो, यहां पे क्या होगा? CH3 होगा। यहां पे क्या होगा? क्या इसके आगे कुछ जुड़ा हुआ है? नहीं, इसको बोलते हैं फ्री मिथाइल ग्रुप। दे आर हैविंग फ्री मिथाइल ग्रुप एट ऑपोजिट साइड, क्योंकि जो भी अरेंजमेंट होती है हाइड्रोकार्बन की, दैट इज इन द जिगजैग फॉर्म। हाइड्रोकार्बन अरेंज देमसेल्फ इन द जिगजैग फॉर्म, इसको जिगजैग अरेंजमेंट बोलते हैं। इस जिगजैग अरेंजमेंट में E1 वाली में हाइड्रोकार्बन जो फ्री अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, दे आर टुवर्ड द ऑपोजिट साइड। फ्री, मैं इसको लिखने के लिए जगह चाहिए, इसको रेज कर दूं? मैं इसको रेज कर रहा हूं, ठीक है, मुझे अच्छे से लिखने के लिए जगह चाहिए। जो उस E1 के जो बिल्कुल बाद वाले अल्केन होंगे ना, उससे कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट मैंने लिखा है आपको अल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, नेक्स्ट लिखना था यहाँ पे। नेक्स्ट नहीं लिखा गया, नेक्स्ट ही लिखना था, बोला भी नेक्स्ट ही था मैंने। तो यहाँ पे देखिए, मैं यही बात दोबारा कर रहा हूं। यहाँ पे CH3 है, ये CH3 हो गया, 5 कार्बन थे, तो हाइड्रोकार्बन कैसे अरेंजमेंट दिखाते हैं? हाइड्रोकार्बन शो जिगजैग अरेंजमेंट। यहां पे फ्री अल्काइल ग्रुप आर टुवर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन। जो फ्री अल्काइल ग्रुप है वो क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ है। और यहां पे फ्री अल्काइल ग्रुप आर टुवर्ड सेम डायरेक्शन। तो यहां पे सेम डायरेक्शन की तरफ हो गए, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इसकी जो पैकिंग होती है दैट इज वेरी मच टाइट। ठीक है, जो इसकी पैकिंग होगी वो ज्यादा टाइट होगी। देखिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आया, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल आया, ये देखिए यहाँ पे स्पेस कितना है? कम। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और उस केस में बोलते हैं, देखिए यहाँ पे आया और यहाँ पे स्पेस क्या है? ज्यादा। ठीक है, तो इस केस में दे आर टाइटली पैक्ड। अब टाइटली पैक्ड होने की वजह हेंस शो मोर मेल्टिंग पॉइंट। जिसकी वजह जो चीज ज्यादा टाइटली पैक होगी उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दे आर लूजली पैक्ड, हेंस शो, क्या शो करते हैं? लेस मेल्टिंग पॉइंट। ये क्लियर है आपको? मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड कैसे इरेगुलर होता है और क्यों होता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर आपको एग्जांपल देके पूछ लिया जाए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपको ना एग्जांपल दे दी जाएगी, आपके पास C4, मतलब आपके पास C4 क्या होता है? ब्यूटेन है,
और प्रोपेन है, बताइए दोनों में से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका और क्यों? ठीक है, आपके पास क्या है, हेक्सेन है और हेप्टेन है, बताइए दोनों में से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका एंड क्यों? आपके पास you are having two isomers of C4H10. Out of these isomer, which one is having more melting point and why? ठीक है, arrange different isomers of this molecule as per their melting point. ऐसा करके भी आ सकता है कि इन आइसोमर्स को, इसके जितने भी आइसोमर बनते हैं, पहले आइसोमर बनाओ। आइसोमर बनाने कहां से आएंगे? पहले वाली वीडियो से, हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था ना, ठीक है। उसमें आपको पता है कि आइसोमर किसके और कितने बनाने हैं, ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटीज होती है उतनी बना लेनी है। अब उन आइसोमर्स को ब्रांचेस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, जितनी ज्यादा ब्रांचेस उतना कम साइज, जितना कम साइज उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। गॉट दिस? यहां पे कोई डाउट? ये जो मैंने अभी बोला उसको ना सोचो माइंड में, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक बचा हमारा डेंसिटी, ठीक है, जो डेंसिटी होती है अल्केन की वो पानी से कम होती है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस एक लाइन लिखनी है, डेंसिटी ऑफ अल्केन इज लेस देन द वाटर। पानी से हल्के होते हैं, ठीक है, और जैसे नंबर ऑफ कार्बन हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहां तक कोई डाउट आपका? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी फिनिश हो चुकी है, बताइए एनी डाउट? क्वेश्चन है किसी का? सो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, आप इन सभी पॉइंट्स को इमेजिन करके सोचने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई डाउट हुआ तो आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्केन।